भाई साहब, हमने लास्ट वीडियो पर आपको बताया था EC, SC, WP, SL जो दवाइयाँ होती हैं इनका फुल फॉर्म क्या होता है, काम करने का तरीका क्या होता है। आज की वीडियोस में हम जानेंगे कीटनाशक दवाइयों पर EC और SC क्यों लिखा होता है, इसका क्या महत्व होता है। क्या आप जानते हैं जब आप कीटनाशक दवाइयाँ खरीदते हैं तो उन पर लिखा होता है EC, SC, यानी पैकेट पर बॉटल पर लिखा होता है EC, SC। तो इनके विस्तार से तो आपको बताएंगे EC और SC फार्म की जो पेस्टिसाइड दवाइयाँ होती हैं, कीटनाशक होती हैं। साथ ही बात करेंगे कौन सा बढ़िया कौन सा वेस्ट है, यानी EC फार्म वाली दवाइयाँ बेस्ट होती हैं या फिर SC फार्म वाली दवाइयाँ वेस्ट होती हैं। इनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या हम इनको कौन सी दवाइयों के साथ मिक्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं, और कौन सी दवाइयों पर कौन सी फसलों पर क्या रिज़ल्ट हैं, यानी A to Z नॉलेज आपको इस वीडियो पर मिलने वाला है। बस आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो कीटनाशक दवाइयों के ऊपर EC और SC फॉर्म लिखा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं EC फॉर्म की जो दवाइयाँ आती हैं वह क्या होती हैं। EC का जो फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है एमल्सिफाइबल कॉन्सेंट्रेट, यानी परासीकरण मिश्रण। और यह जो दवाइयाँ होती हैं कंपोजिशन के बाद EC दवाइयाँ लिखा होता है। तो यह कीटनाशक जो होते हैं यानी EC फॉर्म वाली जो दवाइयाँ होती हैं यह पानी में घुलनशील होती हैं, पारदर्शी होती हैं, यानी जैसे हम EC फार्म की दवाइयों को पानी पर मिलाते हैं तो पानी एकदम सफ़ेद वाइट दूध की तरह हो जाता है। और यह जो EC फार्म की दवाइयाँ होती हैं ये बहुत ही कम समय पर तुरंत घुलनशील हो जाती हैं और तुरंत ही रिजल्ट दिखाना स्टार्ट कर देती हैं। आपने देखा होगा जब भी आप दवाइयों को खरीदने जाते हैं तो बोतल पर पैकेट पर EC फॉर्म या फिर SC फॉर्म लिखा होता है। तो जो EC फॉर्म की दवाइयाँ होती हैं तुरंत घुलनशील होती हैं और बहुत ही एक्टिव कीटनाशक होते हैं EC फॉर्म वाली दवाइयाँ। इसके अलावा बात करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा प्रोफेनोफॉस 50% या फिर ट्राइजोफॉस 40%। तो ये क्यों लिखा रहता है, तो आइए जानते हैं जो EC फार्म की जो दवाइयाँ होती हैं वो कैसे बनती हैं। यह अलग अलग कंपनियों के द्वारा बनाई जाती हैं। जैसे किसी कीटनाशक के ऊपर 100% लिखा रहता है तो उसमें 40% EC ट्राइजोफॉस एक्टिव केमिकल होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी दवाई पर लिखा रहता है 40% EC ट्राइजोफॉस, यानी ट्राइजोफॉस 40% EC। तो यानी 40% उसमें EC ट्राइजोफॉस एक्टिव केमिकल रहता है। इसके साथ इसमें 5 से 10% 15% तक चिपको मिला रहता है। शेष ऑर्गेनिक सॉल्वेंट केमिकल मिलाकर तैयार कर देता है। तो इस तरह की जो EC फॉर्म के कीटनाशक दवाइयों को, केमिकल को, पेस्टिसाइड को बनाया जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि जो EC फॉर्म की जो दवाइयाँ होती हैं ये कैसा बनाई जाती हैं, यानी एमल्सिफाइबल कॉन्सेंट्रेट, या बिल्कुल पानी की तरह दिखती हैं। आगे बात करेंगे इनको मिला सकते हैं या नहीं मिला सकते हैं, या इनका रिजल्ट कैसा होता है। आइए जानते हैं अब SC फार्म की जो दवाइयाँ होती हैं, कीटनाशक होती हैं, पेस्टिसाइड होती हैं, यह कैसे और क्या काम करती हैं। SC का फुल फॉर्म होता है सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट। और इसमें जो केमिकल्स होता है, इसमें जो पोजीशन होता है ये बहुत ही सुरक्षित होता है, बहुत ही सेफ होता है, क्योंकि इसमें वेटेबल पाउडर मिलाया जाता है। SC कॉन्सेंट्रेट सस्पेंशन, इसमें वॉटेबल पाउडर मिलाया जाता है। यह सफ़ेद रंग का गाढ़ा होता है। आपने देखा होगा जैसे कोरेजन आती है, बायर की फेम आती है, तो जो SC लिखा होता है, तो जो SC फॉर्म की लिक्विड गाढ़ी फॉर्म में आती है, यानी ये दूध की तरह तो होंगी लेकिन बहुत ही गाढ़ी होंगी, यानी लिक्विड गाढ़ा रंग का जो फॉर्म होता है सफ़ेद होता है। यह लंबे समय तक असर देती हैं। यानी SC फॉर्म की जो दवाइयाँ होती हैं ये लिक्विड गाढ़ी होती हैं। इनके अंदर जो केमिकल्स मिलाया जाता है वॉटेबल पाउडर्स, तो यह जो केमिकल्स होता है बहुत ही सेफ होता है और दूसरे केमिकल्स के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है और बहुत ही सेफ होता है, जो पत्तियों में चिपकने के बाद बहुत ही लंबे समय तक असर देता है। यह कीटनाशक कैसे बनता है आइए जानते हैं। SC फॉर्म का जो कीटनाशक होता है यह वॉटेबल पाउडर को मिलाकर बनाया जाता है। वेटेबल पाउडर के कारण पौधे की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों पर यह केमिकल चिपक जाता है और जो लंबे समय तक काम करता है या फिर रिजल्ट देता है।
आइए बात करते हैं ऐसी जो कीटनाशक दवाइयों के क्या लाभ होते हैं। ऐसी फार्म की जो दवाइयाँ होती हैं, कीटनाशक होती हैं, इनके क्या लाभ होते हैं। इस फार्म के कीटनाशक को किसी भी दूसरे कीटनाशकों के साथ मिलाकर स्प्रे आप कर सकते हैं। इस तरह के केमिकल्स यानी ऐसी फार्म के जो कीटनाशक होते हैं, ये दूसरे केमिकल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं और इसका जो असर होता है लंबे समय तक रिजल्ट देता है। ऐसी फार्म की जो कीटनाशक किसी भी मौसम पर आप उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब मौसम परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर हाई लो हो रहा है, तो इसका मौसम का कोई भी ज़्यादा ऐसा खास रिजल्ट पर असर नहीं पड़ता है ऐसी फार्म की जो दवाइयाँ होती हैं। तो ये आपको लाभ पता चल गए हैं कि ऐसी फार्म की जो दवाई होती हैं, मौसम परिवर्तन भी हो रहा है और आप किसी दूसरे रासायनिक कीटनाशकों के साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। इंसेक्ट पर, कीटों पर लंबे समय तक रिजल्ट रहता है ऐसी फार्म की जो दवाइयाँ आती हैं और इसमें वो वेटिबल पाउडर से मिलाया जाता है बनाकर। किसान भाइयों, आपने देखा होगा जैसे बायर कंपनी की फेम आती है फ्लूवेंडियामाइड 39.35%, फिर लिखा रहता है एससी। ऐसे क्लोरेंटर नीलप्रोल 18.5%, एससी स्पाइनोटोरम 11.7% एससी। तो एससी लिखा होने का मतलब ये है कि वो दवाई लिक्विड गाढ़े फॉर्म में है, उसका केमिकल्स बहुत ही सुरक्षित, बहुत ही सेफ है। अब बात करते हैं जो ईसी फार्म की जो दवाइयाँ आती हैं, कीटनाशक आती हैं, इनके फायदे और नुकसान। फायदे, ईसी फार्म की जो दवाइयाँ होती हैं थोड़ी सस्ती होती हैं, पानी में तुरंत घुल जाती हैं और इनका जो केमिकल्स होता है बहुत ही एक्टिव होने के कारण इनका जो रिजल्ट है तुरंत दिखाना चालू हो जाता है। अब बात करते हैं नुकसान। ईसी फार्म की जो कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं इनके रिजल्ट कम होते हैं। इसके अलावा अधिक तेज़ धूप, अधिक बारिश में घिरे बादलों पर इनके उपयोग से उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। इस तरह के कीटनाशक को किसी दूसरे कीटनाशक केमिकल्स के साथ मिक्स करके स्प्रे करते हैं तो दवाई फट जाती हैं, रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है इसी फार्मूलेशन की जो दवाइयाँ होती हैं दूसरी दवाइयों के साथ, दूसरे केमिकल्स के साथ रिएक्ट करती हैं, रिएक्शन करती हैं, जिसके कारण दवाई फट जाती है और रिजल्ट नहीं मिल पाता है, यानी एक दूसरे का विरोध करते हैं। तो कहने का मतलब ये है इसी फॉर्म की दवाइयों को आप एक काम कीजिएगा कि अलग अलग ही स्प्रे करें। ऐसी फॉर्म की दवाइयों को आप किसी भी दवाइयों के साथ मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इसी फॉर्म की जो दवाइयाँ होती हैं उनको आप मिक्स करके ज़्यादातर स्प्रे नहीं कर सकते हैं। यदि आप स्प्रे करना ही चाहते हैं तो सबसे पहले टंकी या फिर पंप में आप इसी फॉर्म की दवाइयों को सबसे पहले मिला लीजिए, फिर उसके बाद ऐसी फॉर्म की दवाइयों को मिला लीजिए और स्प्रे कर दीजिए। यानी आप मिक्स करके स्प्रे करना ही चाहते हैं तो पहले इसी फॉर्म की दवाइयों को मिक्स करें, फिर ऐसी फॉर्म की दवाइयों को आप मिक्स कर सकते हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ अलग अलग आप स्प्रे कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। और काफ़ी रिसर्च के बाद हमको ये पता चलता है कि इसी फॉर्म की जो दवाइयाँ होती हैं इनके रिज़ल्ट कम होते हैं या सस्ती होती हैं। अधिक टेम्परेचर, मौसम घिरा है या फिर बादल घिरे हुए हैं, मौसम ख़राब है और हाई टेम्परेचर है, तो ऐसी कंडीशन में इनके रिज़ल्ट कम होते हैं। यह जो केमिकल्स होता है दूसरे केमिकल्स के साथ रिएक्ट करता है। जबकि जो ऐसी फॉर्म की दवाइयाँ होती हैं ये भले ही महंगी होती हैं लेकिन इनका केमिकल बहुत ही सुरक्षित, बहुत ही सेफ होता है और पत्तों पर, फसलों पर जैसे ही स्प्रे करते हैं तो लंबे समय तक रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया ऐसी फॉर्म की दवाइयाँ काफ़ी भरोसेमंद होती, काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है।